हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और आप लोगों के इतने प्यार के लिए। और थैंक यू परवीन भाई, आपने मेरे चैनल पर आकर जो आपके हेटर्स हैं उनको जवाब दिया। और जो एक शमशेर राठी जी हैं चैनल पे आते हैं मेरे, तो कल उनका कमेंट आया था और उन्होंने परवीन ने उनको जवाब भी दिया था। तो मैं उन दोनों के बीच में इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं परवीन को सपोर्ट करती हूँ, तो उसके साथ उसके लिए मैं गलत नहीं बोल सकती। और रही जो शमशेर सिंह राठी हैं, वो मेरे चैनल पर काफ़ी लंबे टाइम से आते हैं। और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जब मैं जब मैंने ज्योति पर वीडियो बनाई थी पहले या दूसरी, कि आज से आप मेरे धर्म की बेटी हो। ठीक है, जब जिस इंसान ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, उसने मुझे अपनी बेटी मान लिया, तो वो मेरे एक फादर के समान हो गए। तो मैं उनको गलत नहीं बोल सकती। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं सिखाते कि अपने से बड़ों को गलत बोलो। वो अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं या परवीन को कुछ बोल रहे हैं, तो वो जानते होंगे जब भी बोल रहे हैं इतना। और वो उनको मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी इस यूट्यूब पर, इस मंच पर आकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि आज से आप मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं उनको गलत नहीं बोल सकती। इसलिए मैं परवीन भाई की और शमशेर राठी जी जो हैं उनके बीच में नहीं बोली थी बिल्कुल भी। ठीक है। और रही बात, दो तीन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं परवीन भाई को एक मैसेज देना चाहूँगी। मैं परवीन भाई से कहना चाहूँगी सबसे पहले थैंक यू भाई, आप मेरे चैनल पर आए। दूसरी बात, मैं भाई आपसे कहना चाहती हूँ कि सब लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। सब कोई नशेड़ी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सिलेंडर बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग बाग किसी के पास्ट को उठा उठा कर क्यों लाते हैं। अरे जब तक तुम उसके पास्ट को लेकर उसके फ्यूचर पड़े रहोगे उसके पीछे, तो वो फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ेगा। फ्यूचर में उसको आगे बढ़ाने के लिए पास्ट को भूलना पड़ेगा, जब तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन तुम उसे बार बार वही सब बात कहते रहोगे, वही रिपीट करते रहोगे उसके ऊपर, तो क्या वो छोड़ देगा सारे काम करने। मैं जो औरत हैं, जो लेडीज हैं, जो ये ऐसे कमेंट करती हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके हस्बैंड ड्रिंक करते होंगे या आपकी और आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड की थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है किसी बात पर, या फिर माना कि बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है तुम लोगों को किसी बात पे, क्या तुम अपने पति को छोड़ के ले गए अपने घर, अपने बच्चों को छोड़कर भी चली जाओगी। मैं ये नहीं कह रही कि परवीन भाई सही है, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। परवीन गलत है तो ज्योति भी गलत है। ठीक है, वो दोनों आपस की लड़ाई में बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। और ये सब लड़ रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है, अगर ज्योति परवीन अकेले होते ना, इनकी मैरिज ना हो रही, इनके बच्चे ना होते, तो कोई नहीं सपोर्ट करने वाला था दोनों को। ठीक है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं ना कि दोनों मिल जाएं, तो सिर्फ उन बच्चों की वजह से। और जो आप कुछ परसेंट लोग हैं ना जो निगेटिव कमेंट करते हैं, अरे मैं मानती हूँ परवीन गलत है, लेकिन परवीन अगर कह रहा है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तो क्या ज्योति के घर वालों को इतना फर्ज नहीं बनता कि उसको एक मौका दे दें। जहां परवीन भाई गलत है, मैं उसको गलत बोलती हूँ और मैं आज भी उनकी गलती बताऊंगी। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, आज के बाद आप ज्योति की मम्मी के ऊपर कोई वर्ड नहीं बोलोगे। ठीक है, अगर आपकी मम्मी को कोई बार बार ऐसे बोले तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं लड़की हूँ, मुझे पता है, अगर मैं ससुराल में भी मेरी मम्मी को लेकर मेरे हस्बैंड या कोई और घर वाले बार बार गलत कमेंट करेंगे, चाहे मेरी मम्मी कितनी खराब होंगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप भी प्लीज ज्योति की मम्मी को कुछ ना बोले उल्टा सीधा, कुछ भी ज्योति की मम्मी का नाम लेना ही छोड़ दिया आप वीडियो में, उनको कुछ भी गलत सलत ना कहें, क्योंकि जब माँ को कहा जाता है ना तो बहुत दर्द होता है। उस माँ ने हमें पैदा किया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, और वो माँ हमारी वजह से गाली सुने या हमारी वजह से उल्टा सीधा सुने, तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, सुन रही है वो ज्योति की वजह सुन रही है। ठीक है, वही है ज्योति, जब ये देखो तुम्हारी मम्मी को परवीन गलत बोलता है तो तुम्हें बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, और लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सही बात नहीं है ये, लेकिन ये देखो जब टाइम आएगा, एक अगर तुम नहीं आई, 1% तुम नहीं आई, और वो टाइम आएगा जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब इनकी मम्मी को गलत बोला जाएगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन में छोड़कर भाग गई थी, या तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्यार नहीं आया था, तरस नहीं आया था, तो वह इन बच्चों पे क्या बीतेगी, इन बच्चों को कैसा लगेगा। जैसे तुम अपनी फैमिली को समझती हो, तुम अपने बच्चों को नहीं समझती हो, ये भी तो तुम्हारी फैमिली है।
चाहे हस्बैंड लाख बुरा है, लेकिन ये थोड़ा ना कि अगर हस्बैंड लाख बुरा है तो बच्चों को छोड़ दो, सारी जिम्मेवारी को छोड़ दो। पति के अलावा और भी तो जिम्मेदारी होती हैं। तुम एक बहन हो, एक लड़की हो, एक माँ हो, ठीक है, एक पत्नी हो, एक बहू हो, एक बेटी हो। चलो पति वाली जिम्मेदारी मानती हूँ, पति के साथ तुम्हारी अनबन होगी, लेकिन ये जो बाकी के 5 रिश्ते बचे हैं, किसी की भाभी हो, ठीक है, इन पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती होगी ना तुम्हारी, या फिर इन्हें भी छोड़ के भाग जाओ। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है नीलम जी का, ये 3-4 लोग हैं, फिलहाल मुझे नीलम जी का नाम याद है, कि तुम कितनी वीडियो बना लो ज्योति नहीं आएगी। अरे जब तक तुम जैसे लोग अगर नहीं चाहोगे ज्योति ना आए तो फिर वो कैसे आ जाएगी। तुम जैसे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट कर करके ना ऐसा हाल मचा दिया है, ऐसा हाल कर दिया है लोग उनका, कि उनको लगता है कि वो सही है, ठीक है। अरे मत सोचो, तुम किसी का घर बसा नहीं सकते तो कम से कम उजाड़ने की कोशिश तो मत करो। तुम्हें नहीं करना परवीन का सपोर्ट मत करो, कम से कम गलत का साथ तो मत दो। और एक और नीलम जी का मैसेज आ रहा था, बार बार मैसेज आती है, मैसेज कई बार आ गया, मैं कई बार इग्नोर कर चुकी हूँ उस मैसेज को, लेकिन आज परवीन भाई ये क्वेश्चन मेरा आपसे है और इसका आंसर ना आप दोगे। लोग बोलते हैं कि आप हमें वीडियो बनाने के पैसे देते हो, तो आप मुझे वीडियो बनाने के पैसे देते हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ इसलिए आपके सपोर्ट में। अरे अकल के अंध हो, अगर उसके पास इतने पैसे होते, भाई के पास बेचारे के पास इतने पैसे होते तो वो दर दर की ठोकर खाई ना रहा होता, ठीक है। कुछ तो दिमाग का यूज कर लिया करो, यहाँ से पता चलता है कि तुम लोगों में कितना दिमाग है। अगर उसके भाई के पास पैसे होते ना तो आज उसकी ये हालत ना होती, आज उसकी घरवाली छोड़ कर ना जाती। उसकी घरवाली छोड़ कर गई उसे पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और फिर भी तुम कहते हो वो पैसे देकर वीडियो बनवाता है। अगर उसके पास इतने पैसे होते ना तो उसकी घरवाली नहीं जानी थी उसके पास से, और ना ही वो यूँ दर दर की ठोकर खा रहा होता, ना ही वो अपना अकाउंट नंबर देता, ठीक है। अकल के दुश्मनों, कुछ तो सोच समझ के बात कर लिया करो। किसी की अच्छाई का इतना फायदा ही मत उठाओ। पैसे देता है परवीन सबको वीडियो बनाने के, तुम भी ले लो। तो परवीन तो देता नहीं है, ये जो परवीन के पास तो बेचारे के पास पैसे है नहीं, ज्योति के पास तो बहुत पैसे हैं। तुम्हें भी पैसे मिलते हैं कि ज्योति को सपोर्ट करने के? क्योंकि आदमी की जैसी नीयत होती है ना, आदमी की वैसी सोच होती है। तो हो सकता है कि तुम्हें पैसे मिल रहे हो कि ज्योति के घर से, कि ज्योति को सपोर्ट करो, उसके लिए ऐसे कमेंट करो, तो वही बात तुम हमारे पास आजमाना चाह रहे हो। तो अकल के दुश्मनों को सोच समझ के बोल लिया करो क्या बोल रहे हो। उसके पास इतने पैसे होते बेचारे के पास तो वो यूँ दर दर की ठोकर ना खा रहा होता, अब पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। क्योंकि सब ना बात पैसे वालों की है। अगर पैसे हो ना तो कुछ भी करा लो, ठीक है। प्रशासन को नोटों की और नेताओं को वोटों की जरूरत होती है। सब कुछ पैसों से चलता है आजकल। और उसके पास इतने पैसे होते ना तो उसे ये मीडिया के सामने आना और अपना दुख बयां करना, तो कहीं मजे की जिंदगी काट रहा होता अपने, ठीक है। और जो तुझसे प्यार करता है तो इतना सब कुछ कर रहा है, और उसकी जगह कोई और आदमी होता ना तो कब का छोड़ छाड़ के अपना दूसरी शादी कर ली होती। ये कहते कि भागी तो भागी, चल दूसरी तेरी में ना की तो। लेकिन वो सच्चा प्यार करता है वो, इसलिए उसके पीछे भाग रहा है अब तक। पता नहीं क्या से क्या बोल देते हो, कुछ समझ में नहीं, तुम्हें खुद समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। बस कमेंट करने से मतलब है। थाली बैठा है, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो, जब पता चलेगा मुझे, जब चलेगा आप लोगों को काम करता है नहीं करता है। दो बच्चों को संभालना, अरे आज बच्चों को संभालना काम होता है औरत का, और आदमी का काम होता है बाहर से कमा के लाना और उसकी पूर्ति करना। वो कमा के देता, वो खाना खा के देता। फिर 3.5 साल से क्या खा रही थी वो, जब उसे खाना नहीं दिया परवीन ने, बेचारी खाने के लिए तरस रही थी। 3.5 साल से क्या खा रही थी? आज भी तो बिना खाना खाए 1 महीने में मर जाएगा। वो 3.5 साल कैसे जी ली उसने? 3.5 साल में 2 बच्चे कैसे पैदा कर लिए जो उसे खाने के लिए नहीं मिलता। जब उसे पहले बच्चे में खाने के लिए नहीं मिलता तो जब उसे पहले बच्चे की टाइम खाने के लिए नहीं मिला तो भी उसने दूसरा बच्चा पैदा करने की प्लानिंग क्यों की? वो कहती है कि मुझे तो ब्लैकमेल किया गया था, तेरे भाई को मार दूंगा नहीं तो मुझे एक बेटा पैदा करके दे। अरे उसे पता है, वो भविष्यवाणी करता है, वो जानता है कि बेटा होगा, बेटी हो जाती, फिर क्या करता, वो दोबारा ब्लैकमेल करता, फिर तुम दोबारा प्रेग्नेंट होती, फिर दोबारा बच्चा पैदा होता, फिर लड़की ना होती, लड़का ना होता, तो फिर बार बार ये चलता रहता, रिपीट करता ही रहता है ना। तो 3.5 साल में धमकी दी अपने घर वालों को, बताया किसी को कि परवीन मुझे धमकी देता है, परवीन मुझे ये करता है। जब उसने पहली बार धमकी दी थी, यही बताना था ना सबको।
और भाई कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ कमी रही है अब, क्योंकि लोग आपके जो आपके सपोर्ट में थे ना, आजकल वो भी आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव पॉइंट शायद आप छोड़ रहे हो। तो भाई बता देना पहले इन लोगों को कि आप पैसे देते हो कि वीडियो बनाने के, इन्हें भी दे देना थोड़े बहुत कमेंट करने के। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको कल एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।